आज हम विश्व इतिहास के पुनर्जागरण चैप्टर से अध्ययन करेंगे। आइए आगे चलते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते, जो 1260 से 1321 ईस्वी तक शासन किए थे, को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। यानी पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दांते को। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया था। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रथम यानी जो प्रश्रय दिए थे, वो देने वाला दूसरा जो व्यक्ति थे वो थे पेट्रॉक, जिनका शासन 1304 से 1367 ईस्वी तक रहा। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। यानी मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रॉक को। वह इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो, जिसका शासनकाल 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है। कहानीकार बोकेसियो की डेकामेरॉन एक प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है, जिनका शासनकाल 1469 से 1567 ईस्वी तक रहा। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। यानी आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है? मैकियावेली। पुनर्जागरण की भावना का पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों के कृतियों में मिलती है। वे कलाकार जो थे वे थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। यानी लियोनार्दो दा विंची था जो इतने प्रतिभाशाली था, जो इतनी प्रतिभाशालियों से परिपूर्ण था। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के यानी सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ जो कृति है वो जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में कला का जनक जियाटो को माना जाता है। यानी पुनर्जागरण काल में चित्रकला के जनक किसे माना जाता था? जियाटो को। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधक यानी निबंधकार जो थे वो इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कृतियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है।
मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर, जो इंग्लैंड का निवासी था, की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। गैलीलियो, जो 1560 से 1642 ईस्वी तक रहा, ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला, या उन्हीं को केपलर कहा जाता है, जिनका शासनकाल 1571 से 1630 ईस्वी तक रहा, यानी इतना ईस्वी तक ये रहे, यानी 1571 से 1630 ईस्वी तक केपलर रहा, कि गणित की सहायता से यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन, जो 1642 से 1726 ईस्वी तक रहे, ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मनी भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इनके अनुयायी लोलाडट्स को कहा जाता है या लोलाडट्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिगो वेस्पुसी, जो इटली निवासी थे, के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण, यानी जो प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था, वो मैगलन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।